नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर ली है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के लाखों एसटी, एससी और ओबीसी अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति की सीधा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दे दिया है? क्या स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के अपने ही जिले जामताड़ा में भाजपा के बड़ा विरोध प्रदर्शन दिखाई दिया? क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई और जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर सरकार को कड़े टक्कर देकर खड़ा कर दिया है? इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के नए आरोपों को राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इधर चंपई सोरेन, जयराम महतो ने भी युवाओं और जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी। आज के आपको सुनाते हैं झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण खबरें। हम लोग आज को डिटेल में जानेंगे कि कौन सरकार किस पर क्या आरोप लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस पर विरोध कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। डिटेल में हम लोग जानेंगे। घटनाओं को फैक्ट के रूप में आपके सामने रखेंगे। देश के पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा धांधली के आरोप सामने आए हैं, जो कि हम लोग देखते हैं। लाखों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए और सरकार पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों की रोकथाम और सख्त बनाने के लिए संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। सरकार के अनुसार अब गंभीर मामलों की सुनवाई से के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। विशेष लोग अभियोजित कर दिए जाएंगे, नियुक्ति होगी ताकि मुकदमा जल्द निपटारा हो सके। यदि कोई संगठित गिरोह पेपर लीक में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ 7 से 10 वर्ष की जेल की सजा भी होगी। उसके लिए आर्थिक दंड भी प्रावधान रखा गया है। यदि कोई परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी दोषी पाई जाती है तो उस पर भारी जुर्माना और कई वर्षों तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इन प्रावधान का उद्देश्य मेहनत करने वाले विद्यार्थी का भविष्य सुरक्षित करना, परीक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल कराना। हालांकि विपक्ष का कहना है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसको प्रभावित कार्यक्रम पर निर्धारित जमीन पर भी ध्यान देना होगा। अब सवाल है कि क्या कानून व्यवस्था या पेपर लीक पर रोक लगा पाएगा? इसका जवाब आने वाला वर्षों में दिखाई देगा। अब बात करते हैं झारखंड की मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जी हाँ, लिखकर राज्य एसटी, एससी और ओबीसी के अल्पसंख्यक विद्यार्थी की छात्रवृत्ति से संबंधित राशि जल्द जारी करने का आग्रह किया है। झारखंड सरकार का कहना है कि यदि केंद्र राशि समय पर मिलती है तो हजारों छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकेगा। इसी बीच मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सजा पुनरीक्षण परिषद बैठक भी हुई। बैठक में 26 आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी। इसके साथ ही सभी प्रमंडल में ओपन जेल के लिए भूमि चिन्हित करने रहा। पूर्ण निवास तथा मानसिक रूप से बीमार बंदियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि इनका उद्देश्य सुधारात्मक न्याय व्यवस्था को मजबूत करना। अब चलते हैं जामताड़ा, यानी कि डॉक्टर इरफान अंसारी भाजपा पर आरोप लगाया है, पार्टी के खिलाफ राजनीतिक अभियान चला रही है, ऐसा कहना है इरफान अंसारी का। उनका कहना है कि जनता का समर्थन मिलने से विपक्ष परेशान है, इसीलिए उसके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जामताड़ा सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब है। उन्होंने दावा किया कि मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर भेजा जा रहा है और
व्यवस्था सुविधाओं में गंभीर कमियां हैं। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जो भी उसका विरोध कर रहे हैं। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विभिन्न विधायकों के साथ बैठकों में का हवाला देते हुए कहा कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। परिजनों पर काम चल रहा है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। इन दावों की पुष्टि संबंधित जांच और आधिकारिक प्रक्रिया के आधार पर हो सकती है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने झारखंड के युवाओं को सड़क पर ला दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों की भर्ती में कथित गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं छात्र। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बुलाल मरंडी फुल समर्थन में है। बुलाल मरंडी के प्रशासन से अपील की है कि आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए बारिश से बचाव, पानी पीने की शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्ध कराई जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उधर चंपई सोरेन ने भी इस आंदोलन को समर्थन करते हुए कहा कि युवा की भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। इसी दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कथित बेनामी कंपनी को लेकर गंभीर आरोप भी लगा दिया है। ये आरोप राजनीतिक और से संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया तथा किसी भी जांच की निष्कर्ष अलग हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे दावों को अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना बहुत जरूरी है। आवश्यक है कि वहीं जयराम महतो ने कहा कि राजनीति सत्ता नहीं बल्कि एक गरीब, किसान, मजदूर और वंचित समाज के अधिकारों के लिए इस तरह झारखंड की शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक आरोप और प्रतिरोध एक साथ चर्चा केंद्र में है। आज की न्यूज से आप साफ देख सकते हैं कि परीक्षा के सुधार, झारखंड की छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य व्यवस्था, जेपीएससी और जेएसएससी आंदोलन, राजनीति, बयानबाजी, ये सभी मुद्दे आने वाले समय में भी चर्चा में रहने वाले हैं। जहां एक और केंद्र सरकार परीक्षा व्यवस्था को सख्त बनाने की बात कर रही है, वही झारखंड सरकार में छात्र सेवाएं और भर्ती प्रक्रिया में बड़े राजनीतिक मुद्दे बन चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकारें अपने अपने दावों को जमीन पर कितना उतारती है, कितना हमें देखने को मिलता है और विपक्ष उठाए गए सवालों को जवाब किस तरह देती है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप नया परीक्षा कानून पर्याप्त, जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों की मांग जल्द समाधान होना चाहिए और जामताड़ा में विवाद निष्पक्ष समाधान निकल पाएगा? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। आपको यह न्यूज़ वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए बिरसा मुंडा बैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।